इमरान खान को सियासतदानों से मुज़ाकरात करने हैं तो सीधी बात करें कि वो बात करने को तैयार हैं। पहले भी कहा था कि इमरान खान को इलेक्शन की तारीख पिंडी से नहीं मिलेगी, उसके लिए उन्हें सियासतदानों से राब्ता करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, परवेज़ इलाही को असेंबली तोड़नी है तो तोड़ दें, हम पंजाब का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे जितना सियासी नुकसान होना था वो हो चुका, अब मजीद नहीं होगा। परवेज़ इलाही और मोनिस गलत कह रहे हैं कि उनको बाजवा साहब ने कहा था कि उधर चले जाएं। जब परवेज़ इलाही ने हमसे मुआहदा कर लिया था तो उनको बाजवा साहब से बात करने की क्या ज़रूरत थी? बाजवा साहब से बात करनी ही थी तो हमसे मुआहदा करने से पहले क्यों नहीं की? बाजवा साहब के रिटायर होने के बाद इनको सारी बातें याद आ रही हैं। इदारों से अपने जो तलखियां हैं उनको कम करने के ऊपर गामजान है और यही हम उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनफॉर्मल राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं, समझाने की कोशिश हमने की है, स्पेशली इसाक डार साहब को जो नून लीग की तरफ से जिनका ज़्यादा है, प्रेसिडेंट को हमने कहा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी के इंतखाबात के मामले पर हुकूमत से गैर रस्मी राबतों का एतराफ़। कहा कि इसाक डार को समझाने की कोशिश की है, उनकी जमात फौरी इंतखाबात चाहती है। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा है कि 20 दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ तो 21 दिसंबर को असेंबलियाँ तोड़ देंगे। इस्लामाबाद के कुछ हल्के अबूरी हुकूमत के लिए तगोदौ कर रहे हैं। इसाक डार ने सदर आरिफ अलवी से 2 मुलाकातें की हैं। इसाक डार ने कहा कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बस नवाज शरीफ से मुशावरत करना है। इसाक डार नवाज शरीफ से मुशावरत करके आरिफ अलवी को बताएंगे। इसाक डार की जानिब से सदर को अभी कुछ नहीं बताया गया, इंतजार कर रहे हैं। बेबी इलाही के बाद पापा इलाही ने भी इमरान खान का जनरल बाजवा पर डबल गेम खेलने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि जनरल बाजवा ने इमरान खान का साथ देने का कहा था। मोनिस इलाही ने भी दावा किया था कि जनरल बाजवा ने PTI को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी उन्हें कहा कि वो इमरान खान के साथ जाएं। गुस्से की बात थी, रवानी में मुंह से निकल गई। हुकूमत के 3.5 साल इमरान खान की सिर्फ नापियां बदली गईं। परवेज़ इलाही ने माजी के अपने इस बयान को गलती करार दे दिया। फौज की आला क़यादत के खिलाफ चेयरमैन PTI के मनफी बयानात को भी गलत करार दिया। कहा कि इमरान खान को किसी को मीर जाफर और मीर सादिक नहीं कहना चाहिए था। जब कोई आदमी आपको मुश्किल वक्त में सपोर्ट करे उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। इंकशाफ किया कि उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला मुकर्रर करने के हवाले से जनरल रिटायर्ड फैज़ और जहांगीर तरीन ने बताया, उस्मान बुज़दार की वजह से हमारे 4 साल ज़ाया हो गए। जनरल रिटायर्ड फैज़ पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक उनकी कुछ बातें मान लेते तो 4 साल ज़ाया ना होते। रहनुमा PTI सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा है कि परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही का बयानिया PTI मुखालिफ है। उसका फ़ायदा PDM को तो हो सकता है, PTI को नहीं। चौधरी साहिबान की सियासत इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है। वो उन्हें बताकर और उनसे पूछ कर सियासत करते हैं। इनके बयानात मुमकिन तौर पर नई इंतज़ामिया को पैगाम है कि उनकी तरफ देखें और आशीर्वाद दें, लेकिन परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की बातें PTI के वर्कर्स और वोटर्स को भली नहीं लग रही। आपने पंजाब का सत्यानाश कर दिया। 4 साल सूबे में कोई काम नहीं किया, सिर्फ वक्त ज़ाया किया। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ी ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बयान पर उस्मान बुज़दार से सवाल पूछ लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब का जवाब देने से गुरेज अपने रिवायती अंदाज में कहा कि अदालत के अंदर कोई सियासी बयान नहीं देना चाहते। आसिफ अली जरदारी की सरबराह मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात हुसैन की क़यामगाह आमद। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। जो हो चुका वो हो चुका, आगे बढ़ना चाहिए। रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा, तमाशा लगाने से कुछ नहीं बनेगा, मरसिए पढ़ने से कुछ नहीं बनेगा। हिम्मत से काम लेना होगा, शबाना रोज मेहनत करनी होगी, अपना खून पसीना बहाना होगा। इस तरह के रिजर्वायर्स और डैम्स अगर बने होते इन 75 सालों में तो आज पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, गैस का, वो 27 अरब डॉलर ना होता। 1 अरब डॉलर का बॉन्ड था जिसके बारे में अखबारात और टेलीविजन पर किस्म किस्म के तबसरे हो रहे थे। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 अरब डॉलर अदा किया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगला बिजली घर की यूनिट 5 और 6 की रिफर्बिशमेंट मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि जनरल अयूब खान से मंगला डैम बनाने का और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से स्टील मिल बनाने का क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। ये कारनामे तारीख याद रखेगी। माजी में डैम बनाने पर हुकूमतों ने तवज्जो दी होती तो सैलाब से जितना नुकसान हुआ ना होता। बैठ जी जरा, नहीं बात बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आजाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे। प्राइम साहब बैठे, आप बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के दरमियान भरी महफिल में तकरार। शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कुछ कहना चाहा, शहबाज शरीफ ने टोक दिया। पहले आराम से टोका, फिर सख्ती से बोलने से मना कर दिया। सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि शहबाज शरीफ का रवैया चौधरी और जागीरदार वाला था। उन्हें तकरीब में 3 मिनट भी बात करने का मौका नहीं दिया गया। उन्हें वापडा वालों ने शहबाज शरीफ के इस्तकबाल से रोका। उनके DIG और कमिश्नर को पहचानने से इनकार कर दिया गया। इमरान खान और दीगर 2000 अफराद ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर का गलत इस्तेमाल किया। इन सब लोगों से 9 करोड़ रुपए वसूल किए जाएं। नैब का KP इंतजामिया को खत। वजीर मेहनत KP शौकत यूसुफजई ने तरदीद कर दी। कहा कि हेलीकॉप्टर के सारे सफर सरकारी थे, जाती नहीं। इमरान खान समेत 2000 अफराद के 2008 से आज तक के सरकारी हेलीकॉप्टर के हर सफर को जायज़ करार देने की असेंबली में पेश करदा समरी शौकत यूसुफजई ने अवाम के मफाद में करार दे दी। ये तरमीमी बिल मंजूर हो गया तो सरकारी हेलीकॉप्टर के नाजायज़ इस्तेमाल पर सारी नैब तहकीकात धरी की धरी रह जाएगी। पाकिस्तान टीम बैटिंग विकेट बनाकर भी नाकाम। दिफाई हिकमत अमली को बुरी शिकस्त। इंग्लैंड की जारहाना सोच कामयाब। दिलेराना फैसलों ने मैच जितवा दिया। पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 74 रन से हरा दिया। होम टीम 343 रन के ताक़ो में 268 रन बनाकर आउट हो गई। आखिरी दिन पाकिस्तानी बैटर्स ना रन बना सके, ना विकेट बचा सके। सऊद शकील के अलावा कोई बैटर 50 तक ना पहुंच सका। जेम्स एंडरसन और ऑली रॉबिन्सन ने 4-4 विकेटें हासिल की। बैटिंग विकेट पर होने वाले मैच में मजमूई तौर पर 7 सेंचुरियां बनी। इंग्लिश टीम ने 900 से ज्यादा रन बनाए। मैच में 5 विकेटें लेने वाले फास्ट बॉलर ऑली रॉबिन्सन मैन ऑफ द मैच करार पाए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि पिच की तैयारी में उनकी राय शामिल नहीं थी। जैसा चाह रहे थे वैसी विकेट नहीं मिली। स्पिनर्स के लिए साजगार पिच चाहते थे जो नहीं मिल पाई। बैटर्स पार्टनरशिप नहीं लगा पाए। मैच में शाहीन आफरीदी की कमी महसूस हुई। हारिस रऊफ की इंजरी भी संजीदा नौयत की है। पता नहीं दूसरे टेस्ट में दस्तयाब होंगे भी या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म ने कहा है कि उम्मीद है पाकिस्तान दूसरा टेस्ट जीतेगा। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आए। उनका जज्बा काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को शील्ड्स दी। MQM पाकिस्तान का कराची में एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ चंद दिनों के लिए आएगा। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात के बाद मेयर कराची ही शहर का निज़ाम चलाएगा। सूबाई वज़ीर सईद गनी का 2 टोक मौक़िफ़। कहा कोई शक नहीं कि मुर्तज़ा वहाब ने बहुत काम किया, लेकिन अगला एडमिनिस्ट्रेटर MQM से मुशावरत के बाद ही तैनात किया जाएगा। MQM से मुआहदा कोई मुका नहीं। बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद मेयर बाख्तियार होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि जमात इस्लामी और MQM को उन पर एतराज़ है। एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा जिसके पास भी होगा उस पर एतराज़ किया जाता रहेगा जब तक सिंध हुकूमत कहेगी काम करने को तैयार है। रूस पाकिस्तान को रियायती निर्खों पर पेट्रोल, डीजल और खाम तेल फराहम करेगा। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने दौरे रूस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सुई गैस के लोड मैनेजमेंट के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाश्ते और खाने के औकात में घरों में गैस फराहम की जाएगी। जिन दूर दराज इलाकों में सुई गैस नहीं, LPG फराहम कर रहे हैं। 20,000 टन माहाना LPG मंगवाई जा रही है। दिसंबर में गुज़िश्ता बरस की निस्बत ज़्यादा गैस दे रहे हैं।
अगले 10 दिन में 2 मिलियन की इजाफी LPG ईरान फराहम करेगा। रूस से रियायती कीमत पर तेल लेने का फैसला सिर्फ दिखाने के लिए है। इस फैसले पर फौरी अमल दरामद नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के मुजम्मिल असलम का वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुसद्दिक मलिक बताएं कि तेल किस दिन और किस कंडीशन में आएगा। मुल्क को दिवालिया करने के 8 महीने बाद इनको याद आया कि रूस से तेल खरीदें। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने रूस से 1,30,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। खवातीन की कमेटी में 24 करोड़ रुपए का फ्रॉड का स्कैंडल। कमेटी जमा करने वाली खातून के बैंक अकाउंट से रकम निकाल ली गई। खातून को कमेटी डालने वाली खवातीन के 24 करोड़ रुपए वापस करने हैं। कमेटी की मेंबर खातून का कहना है कि कमेटी जमा करने वाली औरत अब अदालत से रुजू करने का कह रही हैं। खातून का कहना है कि कहीं नहीं भाग रही, एक रुपया अदा करूंगी। कमेटी जमा करने वाली खातून सोशल मीडिया पर कमेटी जमा करने का ऐलान करती थी। हैदराबाद सखर मोटरवे M6 करप्शन स्कैंडल केस में नौशहर फिरोज के मफरूद DC ताशफीन आलम के PA और साबिक अकाउंटेंट समेत 6 अफराद गिरफ्तार। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान समेत 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DC ताशफीन आलम मुल्क से फरार है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मज़ार क़ायद पर फूल रखे, फातिहा ख़वानी की। इसराइली सदर के अबुधाबी के शाही महल में अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। 1 साल के दौरान इसराइली सदर का मुत्तहिदा अरब अमारात का यह दूसरा सरकारी दौरा है। शदीद सर्द मौसम बरतानिया में दस्तक देने को तैयार। महकमा मौसमियात का इंतबाह, बुध से पीर तक बरतानिया भर में मौसम इंतहाई सर्द रहेगा और शिमाली स्कॉटलैंड समेत दीगर हिस्सों में भी बर्फबारी हो सकती है। बरतानिया भर में मजमूई दर्जा हरारत -10 डिग्री तक और लंदन में रात को -2 डिग्री तक गिर सकता है। हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने सर्द मौसम के लिए 3रे दर्जे का अलर्ट जारी कर दिया। घरों का दर्जा हरारत कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखने और खिड़कियां दरवाजे मुकम्मल बंद रखने की हिदायत। मानसेरा में इतवार को पहाड़ से गिरकर जख्मी होने वाला तेंदुआ हलाक हो गया। तेंदुआ शाहराह कागान पर मलकुंडी के मकाम पर पहाड़ी के 300 फुट ऊंचाई से गिरकर जख्मी हुआ था। जख्मी तेंदुए को ढड़ियाल फेजेंट्री मुंतकिल किया गया था, जहां उसको 12 घंटे तक तिब्बी इमदाद फराहम की गई, लेकिन सर में लगने वाली शदीद चोटों के बायस वो जाँ बर ना हो सका। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राजील ने जनूबी कोरिया को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। लियारी कराची के शायकीन ब्राजील की जीत पर खुश। बड़ी स्क्रीन लगाकर मैच देखा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मैच देखने के लिए वहां पहुंचे। और शहजादा हैरी और मेगन मार्कल की जिंदगी पर बनने वाली नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री का दूसरा धमाका खेज ट्रेलर जारी। दस्तावेजी फिल्म में शहजादा हैरी ने शाही खानदान पर तनकीद की है।